पर्थ ऑस्ट्रेलिया 2008 वाका का वो पिच जो कि दुनिया का सबसे तेज, सबसे ज्यादा उछाल वाला, सबसे खतरनाक पिच माना जाता था। सब लोग मानते थे उस वक्त। और तो और ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 टेस्ट मैच एक के बाद एक जीत चुकी थी। ये टीम यार अजेय टीम थी, कोई नहीं हरा सकता, जिसको इनविंसिबल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो थी ये टीम। सब डरते थे, इस टीम के दृश्य से ही डरते थे यार। और उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग, इतने बड़े खिलाड़ी यार। ऐसे बल्लेबाज जो लगता था आउट ही नहीं हो सकते, जो हर गेंदबाज को डोमिनेट करते थे। उनके खिलाफ भारत उतर रहा था टेस्ट मैच खेलने। भारत की ओर से एक पतला दुबला सा लंबा तेज गेंदबाज अपना मात्र चौथा टेस्ट खेल रहा था। इसका नाम ईशांत शर्मा, 6 फीट 4 इंच लंबा, लेकिन कुछ खास अभी तक करियर में नहीं किया था इसने। ये कहानी ना सिर्फ एक स्पेल के बारे में नहीं है, ये कहानी उस वक्त की है, उस दिन की है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार उस श्रृंखला में अपने घर पर थोड़ी अनकंफर्टेबल होती दिख रही थी, थोड़ी दिक्कत में दिख रही थी, थोड़ी सहमी दिख रही थी, पहली बार। अब ईशांत शर्मा ने क्या किया? कोई जादुई गेंद नहीं डाले उन्होंने, ना ही उन्होंने 150 की रफ्तार पे गेंद डाली। वो 140-45 के बीच डाल रहे थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये बल्लेबाज यार हर रोज सुबह शाम खेलते थे। और उनके पास भी लंबे कद के गेंदबाज थे, ग्लेन मैकग्रा थे, जेसन गिलिस्पी थे, और भी बहुत सारे थे, तो उनके लिए तो ये रोज की बात है। लेकिन ईशांत क्या कर रहे थे कि वो कंसिस्टेंटली बार बार बॉल पर बॉल, ओवर पर ओवर छोटी गेंद डाल रहे थे, बैक ऑफ अ लेंथ डाल रहे थे। वो वाली गेंद जो कभी कभी आपके कंधे पे आती है, आपके छाती पे आती है, और अगर आप खेलने का प्रयास करें तो बैट के ऊपर लगती है या ऊपर से जाती है। उस गेंद को खेलना बड़ा मुश्किल होता है अगर कोई बार बार कंसिस्टेंटली ऐसी डाले। तो वो ना परफेक्ट बॉल की तलाश में नहीं थे, वो बस परफेक्ट लेंथ पर गेंद डाले जा रहे थे। अब क्योंकि 6 फुट 4 इंच की लंबाई थी उनकी, उस कद से गेंद डालते थे, तो समझ जाइए गेंद आ रहा है 7.5-8 फुट ऊपर से। और क्योंकि पर्थ का पिच है तो पड़ते ही उछल रही है गेंद। समझना बहुत मुश्किल है कौन सी गेंद कितनी उछलेगी। कोई सर के ऊपर से जा रही है, कोई सर तक आ रही है, कोई छाती पर आ रही है, तो बड़ा मुश्किल होता है जज करना। अब रिकी पॉन्टिंग की ताकत क्या थी? खेलते तो बहुत बढ़िया थे वो, हर प्रकार के गेंदबाज को, हर प्रकार की गेंद को, लेकिन उनकी ताकत थी कि वो ऑन द अप ड्राइव अच्छा खेलते थे, फ्रंट फुट पर। वही चीज उन्हें ईशांत करने नहीं दे रहे थे। ईशांत क्योंकि छोटी गेंद डाल रहे थे तो पॉन्टिंग को बैक फुट पर जाना पड़ रहा था। और ऐसा नहीं है कि बैक फुट पे उनकी कोई कमजोरी थी, लेकिन वो कोशिश करते थे हर बार फ्रंट फुट पे आने की। वो उनको करने दिया ही नहीं जा रहा था। तो बैक फुट पर वो थोड़े से कंफर्ट जोन के बाहर खेल रहे थे, क्योंकि ये बार बार हो रहा था बहुत देर तक। और ईशांत ना गेंद को थोड़ा वाइड ऑफ क्रीज से अंदर डाल रहे थे, चौथी स्टंप की लाइन पकड़कर डाले जा रहे थे। तो जिस बॉल पे उनको विकेट मिला आखिरकार, वो कोई अंदर नहीं आई गेंद, वो वहीं पे थी, अपने लाइन पर ही जा रही थी। गेंद ने अपनी लाइन पकड़ी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी और रिपीट करना, एक ही चीज बार बार करते रहने पर उनको ये सफलता मिली। यही चीज ने पॉन्टिंग को तंग किया, एक ही चीज को दोहराते रहना। अब ईशांत ने इस स्पेल में 7 ओवर एक के बाद एक डाले थे, तो लाजिम सी बात है कि उसके बाद एक तेज गेंदबाज थक जाएगा, है ना। और उस वक्त कप्तान अनिल कुंबले सोच रहे थे कि अब आरपी सिंह बुलाते, क्योंकि उस वक्त ना आरपी सिंह बहुत बढ़िया गेंदबाज थे। आपको याद होगा 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप, उसमें लाइन लेंथ तो बहुत बढ़िया पकड़ी थी उन्होंने, स्विंग भी हो रही थी उनकी गेंद, तो बहुत अच्छे फॉर्म में थे। तो लाजिम सी बात है कि आप उनको लाएंगे। उस वक्त सहवाग जाते हैं कुंबले तक और उनको कहते हैं कि अभी ईशांत रिदम में है, उसको थोड़ा और डलवाओ, 1 ओवर तो कम से कम और डलवाओ। तो कुंबले ने ईशांत से पूछा, वही लाइन जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया,
तो फिर अनिल भाई ने पूछा एक और डालेगा, मैंने कहा मैं तो 2-3 डाल दूंगा। फिर ईशांत आते हैं। अब जादू होने वाला था। बाहरी किनारा लगता है, पहले स्लिप पर राहुल द्रविड़ लपक लेते हैं कैच, पॉन्टिंग आउट। इस एक क्षण में ऑस्ट्रेलिया की जो अजेयता थी, जिसको इनविंसिबिलिटी कहते हैं, वो चकनाचूर हो गई। उनके कप्तान को ईशांत ने पेविलियन का रास्ता दिखाया। आगे चलकर 2008 से 2010 के बीच रिकी पॉन्टिंग को ईशांत शर्मा ने टेस्ट मैचों में 6 बार आउट किया। Bit of an inside on that. No, slowly the finger. Now to Ricky Ponting. That's out. And outside edge, it's taken. Oh, yes! There's the pull shot and he finds the field. And gone. जो कि ये दर्शाता है कि कोई तुक्का नहीं था वो जो एक बार विकेट उनको मिली थी। ये आपको दिखाता है कि पॉन्टिंग कहीं ना कहीं टेक्निकली थोड़े अनकंफर्टेबल थे उस प्रकार की गेंद खेलने में, और ईशांत ने उनकी कमजोरी को पकड़ लिया था। तो ये ना एक प्रकार का पैटर्न बन गया था। जब ईशांत आते थे और पॉन्टिंग के खिलाफ गेंद डालते थे और उनको आउट करके ही जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत इस टेस्ट मैच को 72 रनों से जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलिया को हराता है। Harbhajan Singh out there with a flag. India winning by 72 runs. उनकी 16 मैचों की नाबाद रहने की जो रिकॉर्ड थी उसको भी भारत तोड़ता है। इससे पॉन्टिंग के करियर पर कोई दाग नहीं आता। वो खेलते जाते हैं और बहुत रन भी बनाते हैं, कप्तान के तौर पर टीम को जिताते भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ कमजोर हो जाती है। यहाँ से वो खेलती है, जीतती रहती है, सबको हराती रहती है। लेकिन इस चीज ने ना विश्व में एक बात फैला दी थी कि भारतीय टीम के पास भी तेज गेंदबाजी है, और भारतीय टीम तेज गेंदबाजी के दम पर विदेश पर जाके भी मैचें जीत सकती है। अगले हफ्ते फिर आएंगे आपके पास एक और नई कहानी लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।